सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप खुश हो, सुखी हो और सही सलामत हो। आज हम सीखेंगे कि वचन कैसे बदला जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि वचन होता क्या है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का और लड़के। लड़का से पता चलता है कि सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, लेकिन लड़के से यह पता चलता है कि शायद 3 हैं या शायद 4 हैं या शायद 5 लड़के हैं। आगे बढ़ते हैं। वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बाईं ओर में एक वचन के नीचे आप देखेंगे एक तारा है, और बहुवचन जो दाईं ओर पे है उसके नीचे 5 तारे हैं। एक तारा और 5 तारें। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में हम सीखेंगे कि व्याख्या के अंदर हम एक वचन से बहुवचन कैसे बदलें। मान लीजिए आप कह रहे हैं यह पत्ता है। इसी व्याख्या का बहुवचन रूप क्या होगा? दाईं ओर पे आप देखेंगे ये पत्ते हैं, पत्ता और पत्ते। इसी प्रकार तितली उड़ रही है, यह एक वचन व्याख्या है। इसका बहुवचन व्याख्या होगा तितलियां उड़ रही हैं। इस उदाहरण में 3 तितलियां उड़ रही हैं। आगे चलते हैं। अब इस उदाहरण की ओर मैं बाईं ओर में लिखी हुई व्याख्या को बोलूँगा। आप 5 से 10 सेकंड लीजिएगा। उसी व्याख्या का बहुवचन व्याख्या क्या होगा, यह अपने मन में सोच के रखिएगा। तो शेर दहाड़ रहा है, इसका बहुवचन व्याख्या क्या होगा? सोच लिया? इसका बहुवचन व्याख्या होगा शेर दहाड़ रहे हैं। अगर समझ नहीं आया तो हम एक और उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। इस व्याख्या का बहुवचन व्याख्या क्या होगा? लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। इस वाक्य क्या बहुवचन व्याख्या होगा? अब आगे बढ़ते हैं। आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी उसे बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है। इसे समझाने के लिए उदाहरण देखते हैं। पिताजी बुला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि पिताजी तो एक ही हैं, तो हम यह क्यों कहते हैं कि वह बुला रहे हैं? हम यह इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पिताजी की ओर आदर प्रकट करें। तो आप यह नहीं कहेंगे कि पिताजी बुला रहा है, आप कहेंगे पिताजी बुला रहे हैं। इसी प्रकार नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी एक ही हैं, लेकिन हम थे शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम नेहरू जी के ओर आदर प्रकट करना चाह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि कुछ समय कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पाप। अगर मैं कहूं कि उसने एक पाप किया है, यह एक वचन व्याख्या है। इसी का बहुवचन व्याख्या होगा उसने बहुत पाप किए हैं या उसने 4 पाप किए हैं। ध्यान रखिए कि पाप जो शब्द है वह एक वचन ही रहता है। उसने एक पाप किया है या उसने 4 पाप किए हैं।
तो ऊपर जो 9 उदाहरण हैं यह वह शब्द के उदाहरण हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं। पन्ने के नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ शब्द जो हमेशा बहुवचन होते हैं। अब इसे भी उदाहरण की सहायता लेते हुए समझाते हैं। मान लीजिए दाम। एक फल का दाम 2 रुपए है। एक फल का दाम 2 रुपए है। यह हुआ एक वचन वाक्य। इसी का बहुवचन वाक्य होगा इन 3 फलों का दाम 6 रुपए है। ध्यान रखिए कि दाम जो शब्द है वह बहुवचन ही रहता है, चाहे वो एक फल का दाम हो या 3 फल का दाम। दाम एक बहुवचन ही रहता है। तो नीचे दिए गए 9 शब्द इसका उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। बाईं ओर पे लिखा हुआ शब्द मैं कहूँगा और आप 5 से 10 सेकंड लेंगे यह सोचने के लिए कि उसी का बहुवचन शब्द क्या होगा। पहला वाला आसान है। मान लीजिए लड़का। लड़का का बहुवचन शब्द क्या होगा? लड़का का बहुवचन शब्द होगा लड़के। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। बहन, बहनें। आँख, आँख का बहुवचन होगा आँखें। सड़क, सड़कें। पुस्तक, पुस्तकें। बात, बातें। बेटा, बेटे। और घोड़ा का होगा घोड़े। यह हुआ एक वचन से बहुवचन का परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं। बहुवचन से एक वचन उसी तरह करेंगे। मैं बाईं ओर वाला शब्द बोलूँगा, आप 5 सेकंड लेंगे और उसी शब्द का एक वचन शब्द सोच के रखेंगे। केले का एक वचन होगा केला। कन्याएं का एक वचन होगा कन्या। कविताएं का एक वचन होगा कविता। अध्यापिकाएं का एक वचन होगा अध्यापिका। नदियां का एक वचन होगा नदी। थालियां का एक वचन होगा थाली। अंगूठियां का एक वचन होगा अंगूठी। और धातुएं का एक वचन होगा धातु। तो अब आपने सीख लिया है कि वचन कैसे बदला जाता है। सिर्फ शब्द नहीं लेकिन व्याख्या के अंदर भी वचन एक वचन से बहुवचन बदला जा सकता है, जैसे आपने देखा। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कोई मुश्किल हुई तो यही वीडियो आप फिर से देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ लें कि वचन कैसे बदला जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।